था सबका आपके YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी, जो कि आपका PYQ क्वेश्चन है ना। ये आपका 2020 का PYQ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका PYQ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही, है ना। ये आपका PYQ क्वेश्चन 2020 का है। शायद पता नहीं, यही उठा के दे दिया आपका डायरेक्ट एग्जाम में, क्योंकि रिपीट होता ही रहता है प्रश्न, पीछे से उठा कर आगे दे देता है। उसी प्रकार इस बार 2020 का है तो आपका 2026 में दे देगा यही प्रश्न, है ना। इसलिए आप देखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग इस वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दिएगा। सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। देखिए सही उत्तर चुनना है। माइक्रोज दिखाता है, क्या दिखाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सहपारिकता, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि मक्के के द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है तो मक्के के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होगी, कितनी संख्या होगी? ए नंबर हो जाएगा, कितने? ए नंबर 10, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग। लाल डेटा बुक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संगठन है। लाल डेटा बुक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संगठन है, कौन सा संगठन है? IUCN संगठन, ए नंबर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। चौथा नंबर, उच्च स्तर वाली विटामिन, खनिज एवं उच्च प्रोटीन युक्त फसलों का प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका जैव पुष्टिकरण, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर चलते हैं। ऊर्जा का कितना प्रतिशत एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर एवं स्थानांतरित होता है तो क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, छठा नंबर। तो क्या छठा नंबर हम लोग का, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है डार्विन के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, छठा नंबर हो गया। हम लोग 7वां नंबर की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्या है। 7वां नंबर, DNA से RNA के निर्माण की प्रक्रिया है। DNA से RNA की निर्माण की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? अनुलेखन प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। 8वां नंबर, एक परिपक्व आवर्ती बीजी भ्रूण पोषक होता है। क्या होता है? 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय होता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग 9वां नंबर क्या? एक संकर का अनुपात है, तो कौन सा अनुपात है? 3:1। चलिए देखते हैं हम लोग 10वां नंबर प्रश्न को चलते हैं हम लोग क्या? एक पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारी होते हैं, कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। एक खंड ब है यानी बी है, अतः लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या है 11 नंबर, पारिस्थितिक अनुक्रमण को परिभाषित कीजिए, क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग क्या उत्तर है। एक निश्चित समय अंतराल में किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजाति संचरण में होने वाले क्रमिक और पूर्वानुमानी परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रम कहा जाता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग 12 नंबर, दो न्यूक्लिक अम्ल
दो न्यूक्लिक अम्लों के नाम लिखे, दो न्यूक्लिक अम्लों के नाम लिखे, दो न्यूक्लिक अम्ल निम्नलिखित थे। पहला क्या है DNA, दूसरा क्या है RNA, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न का 13 नंबर। टेस्ट क्रॉस को परिभाषित करें एवं रेखा चित्रण बनाए, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर देखते हैं हम लोग। जब किसी अज्ञात जीन टाइप वाला प्रभावी फेनोटाइप के जीव का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, चलते हैं हम लोग 14 नंबर। निम्नांकित चित्र में ABC का नामांकन करें दिए गए सेंट्रल डोगमा चित्र में। तो क्या है पहला प्रतिकृति भी है, अनुलेखन से है, अनुवाद से है, अनुवाद, है ना। आपका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, चलते हैं हम लोग 15 नंबर। क्या है हरित गृह प्रभाव क्या है। इसके दो गैसों के नाम लिखे, बोले। वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसों द्वारा पृथ्वी में उत्सर्जित होने वाले विकिरण को अवशोषित करने के कारण पृथ्वी की सतह की गर्म होने की प्रक्रिया को हरितगृह प्रभाव कहते हैं, है ना। पहला क्या है गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और मीथेन है ना, CH4। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न 16 नंबर। प्रतिबंध एंजाइम क्या है। प्रतिबंध एंजाइम का उदाहरण दे, है ना। वे एंजाइम है जो DNA अणु को विशिष्ट अनुक्रमों पर काटते हैं। इन्हें आणविक कैंची भी कहा जाता है। क्या है उदाहरण ईश्वरी और हेन, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, चलते हम लोग 17 नंबर। यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 17 नंबर का क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। DNA द्विकुंडलीन का नामांकित चित्रण करें। इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को, चलते हैं क्या 18 पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। एक पारिस्थितिक पिरामिड में विभिन्न पोषण स्तर के बीच उत्पादकों और उपभोक्ताओं के संबंध जैसे ऊर्जा, बायोमास या संख्या का चित्रमय प्रतिनिधित्व पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, चलते हैं हम लोग। उसी का दूसरा प्रश्न है दिए गए चित्र में ABCD E F के नाम चित्र ऊर्जा को पिरामिड में दर्शाए 10% नियम से। A प्राथमिक उपभोक्ता 1000 जूल, है ना। तो B का है द्वितीयक उपभोक्ता, तो कहा जाएगा 100 जूल। चलिए देखते हैं अगला आगे क्या है। C तृतीयक उपभोक्ता 10 जूल और DEF के यह ऊष्मा को दर्शाते हैं जो प्रत्येक स्तर पर बाहर निकलती है, चलिए देखते हैं हम अगर अगले प्रश्न 19 नंबर, है ना। क्या है 19 नंबर। जीवों का अनेक प्राकृतिक आवास में संरक्षण कहलाता है। जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है। यह कहलाता है स्थानीय संरक्षण, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, चलते हैं हम लोग 20 नंबर। हम लोग देखते हैं क्या है वन्यता से
पीड़ित व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रोगों से भेद नहीं कर पाता? किन रोगों से भेद नहीं कर पाता? तो किन रोगों से भेद नहीं कर पाता? लाल एवं हरा रंग से रोगों से, तो लाल एवं हरा रंग से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, चलते हैं हम लोग 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग है? यौन संचरित रोग है कौन सा रोग? यौन संचरित रोग है सिफिलिस, है ना, बी नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, चलते हैं हम लोग। एक शुक्राणु जन द्वारा कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? शुक्राणुजन कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? तो यह निर्माण होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है सी नंबर 4, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 23 नंबर हम लोग देखेंगे, यह है 23 नंबर। भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना है। कौन सी संरचना है? अपरा है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 24 नंबर हम लोग देखेंगे, द्विसंकर संक्रमण का अनुपात, द्विसंकर संक्रमण का अनुपात है। क्या अनुपात है? यह अनुपात है 9:3:1, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 25 नंबर की ओर चलते हैं। द्विध्रुवीय जिंसी द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले विषय प्रोटीन है। तो क्या प्रोटीन है? इसके आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्राई प्रोटीन, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, चलते हैं हम लोग। प्राकृतिक चाय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक चाय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने किया था? यह किया था चार्ल्स डार्विन, ए नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, चलते हैं 27 नंबर, है ना। निम्नलिखित में से कौन चमड़े के कर्क रोग एवं उत्परिवर्तन की उच्च दर का कारक को क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ओजोन अपक्षय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 28 नंबर। डीएनए के सिरों में न्यूक्लियोटाइड को हटाने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम क्या है? तो क्या है इसके आंसर? इसका आंसर है डी नंबर, है ना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न को चलते हैं। हाँ, 29 नंबर। ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन छिद्र क्या है बोल रहा है? तो ओजोन छिद्र हम लोग इसका आंसर देखेंगे, वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पतला हो जाना जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगती है, ओजोन छिद्र कहलाता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और देखते हैं हम लोग 30 नंबर। 2 संक्रमण रोगों के नाम लिखिए। मलेरिया और दूसरा क्या? टाइफाइड, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, देखते हैं 31 नंबर। सप्रभावित क्या है? एक उदाहरण दे। सप्रभावित के एक उदाहरण दे। जब किसी जीन के दोनों एलील युग्म में समान रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है तो इसे सप्रभावित कहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इसका उदाहरण भी है। उदाहरण क्या है? मानव में AB रक्त समूह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, चलते हम लोग। खंड स लघु उत्तरीय प्रश्न है। शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच भेद। चलिए देखते हैं हम लोग, क्या शुक्राणु जनन? यह वृषण में होता है और इसमें एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के 4 सक्रिय शुक्राणु बनते हैं, है ना। चलिए देखते हैं अगला, इसका क्या? अंडाणुजनक। अब देखते हैं, यह अंडाशय में होता है और इसमें एक प्राथमिक अंडक
के केवल एक ही कार्यात्मक अंडा बनता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर, जिन प्रौद्योगिकी क्या है, यह कैसे उपयोग है। चलिए देखते हैं इसका पूरा, है ना। तो क्या है, यह वह तकनीक है जिसके द्वारा किसी जीव के डीएनए में बदलाव करके नए गुणों वाले जीव तैयार किए थे। उपाय क्या है? उपाय है रोग प्रतिरोधक फसलें बनाने में, इंसुलिन जैसे टीकों के निर्माण में और आनुवंशिक रोगों के उपचार में होता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 34 नंबर, एमनोसेंटिस क्या है, इसके उपयोग लिखने बना। यह भ्रूण के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए एक तकनीक है जिसमें गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है ना। उपाय क्या है? उपयोग क्या है? भ्रूण में आनुवंशिक विकासों जैसे डाउन सिंड्रोम पता लगाने के लिए, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग। 35 नंबर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। मानव शुक्राणु की संरचना। मानव शुक्राणु के मुख्य 4 भाग होते हैं। चलिए देखते हैं संरचना मुख्य 4 भाग। तो क्या है? शीर्ष, इसमें तद्भुत केंद्रक और एक्रोसोम होता है। तो गिरवा बहुत छोटा हिस्सा जो शीर्ष और मध्य भाग को जोड़ता है। तीसरा क्या है? मध्य भाग, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो तैरने के लिए ऊर्जा देते हैं, है ना। चौथा क्या है? पूछ, ये शुक्राणु को गति प्रदान करती है। इसको आप लोग देख लीजिए, इसका इमेज किस प्रकार से, देखिए। देख लीजिए आप लोग इसका पूरा इमेज, है ना। इस प्रकार से होता है, इसका नाम भी दर्शाया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर देखते हैं। क्या है? डीएनए की अवधि संरक्षित प्राकृतिक कितनी है? इस प्रक्रिया में डीएनए के दोनों स्टेट अलग हो जाते हैं और प्रत्येक स्टेट एक टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। नया बनने वाला डीएनए अणु एक पुराना पैतृक स्टेट और एक नया स्टेट रखता है, इसलिए इसे अर्धसंरक्षित कहा जाता है। अथवा हम लोग देखेंगे क्या है उसी बारे में। यहाँ देखिए स्तंभी, है ना। तो देखिए मुकुलन, इस प्रकार से अंतर लिखिए तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और क्या भी है? अंगों के उपयोग एवं गैस उपयोग। और इधर क्या है? इधर है लेमार्क, इधर क्या है? संवाहक, और इधर प्लाज्मिड। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग संवाहक, और इधर हो गया प्लाज्मिड, प्रकाश अजैव कारक, और इधर क्या है? एजोटोबैक्टर, इधर क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना। चलिए ये आप लोगों का क्लास 12 का PYQ क्वेश्चन 2020 का समाप्त हो गया है ना। आप लोग यह वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।